मौला अली कैसे फरमाते थे कि मैं घोड़े की एक जीन पर कदम रखने के बाद दूसरे जीन पर कदम रखने से पहले पूरा कुरान खत्म कर लिया करता हूं। अभी लोग तामक तोइयां कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। फरमान पर सबका यकीन है, फरमान पर सबका यकीन है कि मौला अली ने कहा घोड़े की एक जीन पर कदम रखने के बाद दूसरे पर कदम रखने से पहले पूरा कुरान खत्म कर लेता हूं। कैसे? अगर कभी वक्त रहा तो ये राज जरूर बताऊंगा कैसे, लेकिन यहां उन्वान कुरान है, इसलिए इंशाअल्लाह किसी मौके पर मुझे याद दिलाइए, जब मौला अली पर गुफ्तगू हो तो बताएंगे कि एक जीन पर कदम रखने के बाद दूसरे जीन पर कदम रखने में कितना टाइम लगता है। कभी घोड़ा देखा है? उस पे बैठे हो? सुन्नत समझ के कभी बैठना। पहले लोग बारात में बैठते थे, अब बंद हो गया। अगर चालू भी हो जाए तो मुझे कोई नुकसान नहीं, बैंड बाजा बंद करो, घोड़े पे बैठ के जाने में क्या प्रॉब्लम है? वो तो सवारी है ना, और सुन्नत की नियत से बैठ जाए तो भी सवाब ही मिलना है। घोड़े पे जाना जो है वो गलत नहीं है, बैंड बाजे के साथ जाना गलत। अल्लाह का शुक्र हमारे शहर से ये बला खत्म हो गई है, तो घोड़े पे बिठा के नाशी पढ़ते हुए जा सकते हैं। इस नियत से कभी बैठ जाया करो कि मेरे महबूब की सुन्नत है। तो मेरे जैसा सुस्तर आदमी घोड़े की एक जिन पे कदम रखने के बाद मुझे दूसरे जिन पे कदम रखने में जितना टाइम लगा था वो 2 से 3 सेकंड थे बस मेरे सुस्त आदमी के लिए। तो मौला मुश्किल कुशा तो बड़े फुर्तीले थे ना, एक हाथ में खैबर उखाड़ा, वो भी सीधे हाथ से नहीं बल्कि दूसरे हाथ से। और कितना था वो खैबर? इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमा आला हज़रत के वालिद ने लिखा है अपनी किताब में कि उखाड़ करके दूसरे हाथ से जब खैबर फेंका है दरवाजा, तो 70 लोग मिलकर उसको उठा नहीं सके। जिसको 70 लोग मिलकर दोनों हाथ से नहीं उठा पाते हैं, उसको हुसैन का बाबा अकेले उखाड़ के फेंक देता है। तो कितने फुर्तीले थे ना वो, क्या ताकत थी, क्या चाको चौबंद थे, अलग उन्वान है। तो सहाबे किराम कुरान पढ़ते थे। हम मोबाइल में बहुत मैसेज देखते हैं, थोड़ा बल्कि मोबाइल में कुरान डाउनलोड कर लो, कुरान मोबाइल में डाउनलोड कर लो, पढ़ो कुरान, कुरान पढ़ो, उसकी बरकत मिलेगी।